औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर बैठे मौलाना अमीनुद्दीन साहब, मौलाना शमीम हुसैन कादरी साहब, मौलाना अखलाक रजा साहब, मौलाना अतीकुर रहमान साहब, हाफिज इफ्तिखार हुसैन कादरी साहब, मौलाना दिरासत रजा साहब, मौलाना असलम साहब, बहुत अच्छा संचालन भी कर रहे हैं। पर बैठे अहमद रजा, परवेज और अनीस छोटे भाई, राहत चौधरी साहब, तन्नू, डॉक्टर तन्नू साहब, तो सामने बैठे बहुत सारे नाम लूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सभी आए हुए यहाँ बुजुर्ग और नौजवान दोस्त, हमसे पहले बहुत सारे मौलाना लोगों ने बहुत अच्छी तकरीर की। जाहिर सी बात है कि जिस बात के लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई उस लाइन के महारथी लोग हैं ये। दीन का सबक देते हैं, पहले दीन है और फिर दुनिया। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो आज मैं बोलूँ मेरी बातों में असर पैदा करना और तुम्हारे दिलों के अंदर वो बात चली जाए। बात मजहब से ही शुरू की जाए। जमाना बहुत बदल गया। जिसके पास एयर कंडीशन है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास कोठी है और जिसके पास बंगले हैं, जिसके पास अच्छे कपड़े हैं, जिसके पास अच्छे जूते हैं, जिसके पास जमीन जायदाद है, मैं बोलो मत, वो बोलो तो नीचे चले जाओ। जिसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लोग ये समझते हैं कि अल्लाह उससे राजी है, लेकिन ये गलत बात है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये सूरज की रोशनी, ये आसमान, ये जमीन, ये हवाएं गुनाहगार के लिए भी अल्लाह देता है और बेगुनाह लोगों के लिए भी देता है। अल्लाह आपसे राजी है या नहीं है, इसका पैमाना मैं बताता हूं। कोठी, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्रियां, पैसा, ये तय नहीं करता कि अल्लाह तुमसे राजी है। अगर तुम्हें देखना है कि अल्लाह तुमसे राजी है और अल्लाह तुमसे नाराज है, तो अल्लाह तुमसे नाराज होगा तब भी ये सब तुमको दे सकता है। लेकिन अल्लाह अगर तुमसे नाराज है, तुम्हें सिजदे की तौफीक नहीं देगा, तब जान लेना कि अल्लाह तुमसे नाराज है। नमाजी नहीं बन सकते तुम लोग अगर अल्लाह तुमसे नाराज है। तुम जीत के पीछे भागते, तुम ताकत के पीछे भागने लगे। भूल गए जंगे बद्र 313 और सामने हजारों लोग, और हुजूर ने अल्लाह से सिजदे में ये दुआ की कि अल्लाह आज ये 313 अगर लोग शहीद हो गए तो तेरा नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। जरा अपने ज़मीर को झंझोड़ के
तुम 313 लोगों के साथ खड़े हो पाओगे? तुम उसूल के साथ खड़े हो पाओगे? कहा एक साहब ने अभी कि तुम 22% हो, लेकिन बावजूद इसके तुम्हारी आज हैसियत क्या बची है? क्या हैसियत है तुम्हारी? पहले तुमसे लोग वोट मांगने भी आया करते, और आज तुम्हारी हैसियत ये बची है कि अगर दाढ़ी और टोपी है तो जो लोग तुमसे वोट लेना भी चाहते हैं वो भी तुम्हें अपने पास बैठाना नहीं चाहते कि फोटो ना खिंचाए। ये हैसियत है तुम्हारी। तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया। तुम जमाने के लोगों से डरने लगे, अल्लाह से नहीं डरते। जिस दिन अल्लाह से डरने लगोगे उस दिन फिर जमाने से नहीं डरोगे। अल्लाह ने कुरान में सब कुछ कह दिया। तुम नमाजी नहीं बनते, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। जो अल्लाह ने कहा है, ये पानी ही मैं पी रहा हूं, ये साबित करता है कि अल्लाह इस दुनिया में क्या नहीं कर सकता। ये अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे तुम? ये देखो पानी, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस जलाने का काम करती है और ऑक्सीजन आग को भड़काने का काम करती है। और अल्लाह ने कहा कुन फयाकुन, पानी हो जा। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो जलाने का काम कर रही है, भड़काने का काम कर रही है। और अल्लाह ने कहा कि ये बुझाने का काम करता है। ये तालियां तो बजाते हो, लेकिन घर जाते जाते इन सब बातों को भूल जाते हो। याद रखना, जिस दिन फजर का नमाजी, जुमे का नमाजी और ईद का नमाजी बराबर हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी ताकत कोई रोक नहीं पाएगा दुनिया में। मैं एक दिन गया, नेताजी की शादी थी, आजम साहब के साथ जा रहा। एक बहुत बड़े डॉक्टर आजम साहब के साथ थे। एक साहब ने कहा कि मेरे गर्दन में बहुत तकलीफ है। तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो मुसलमान थे और वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, अपोलो के डॉक्टर थे या एम्स के थे, मैं भूल गया। तो उन्होंने कहा नमाज नहीं पढ़ते। कहा क्या मतलब? कि जो तुम नमाज में सलाम फेरते हो वही स्पॉन्डिलाइटिस की। क्या बात है, क्या बात है। जो तुम वजू करते हो 5 वक्त, ये कोरोना फैला, कुरान ने पहले ही कह दिया था। तो कोरोना में पहला है कि हाथ धो, और तुम्हारी नमाज में अल्लाह कह रहा है 5 वक्त वजू करो, हाथ भी धो, नाक भी धो, मुंह भी धो, पैर भी धो। जब तुम नमाजी होते हो, बावजू रहते होते, तो शायद तुम में से किसी को कोरोना इस दुनिया में शायद नहीं हुआ होता, और अगर हो भी गया होता तो फैला नहीं होता। आखिरत को जहन में रख के जिंदा रहना सीखो। आखिरत को, अल्लाह से डरो, चाहे सियासी हो, चाहे किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो। कब्र को जहन में रख के जिंदा रहना सीखोगे तो अल्लाह तुमको 3 इनाम देगा। पहला इनाम तुम्हें बेफिक्र कर देगा, तुम किसी से नहीं डरोगे। और तुम्हें दूसरा इनाम अल्लाह देगा कि तुम्हारी सारी परेशानियों को समेट देगा। और तीसरा इनाम जिसके लिए तुम भागे भागे फिरते हो, अल्लाह की बात ना मान के, नमाज ना पढ़ के, रोजा ना रख के, झूठ बोल के, बेईमानी और धोखा जो तुम्हारे दिलों में बस गया है, अगर तुम आखिरत को, अल्लाह की बातों को जहन में रख के
अपने कारोबार करोगे तो अल्लाह तुम्हें तीसरा इनाम देगा कि इज्जत तुम्हारी चौखट पे चल के खुद आएगी। ये तीसरा इनाम है। बताओ बताओ मुसलमान, मैं कोई सियासी तकरीर करने मैंने नहीं बुलाया आपको। बताओ हाथ उठा के तुम में से कितने नमाजी हो? वाह वाह वाह। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए कुछ तो शर्म आई होगी, वो सच्चे ईमानदार, कुछ तो शर्म आई। वायदा करो, अब जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो वायदा करो हाथ उठा के कि आज से तुम नमाजी बनोगे। हाथ उठा के बताओ जिन्होंने अभी पहले हाथ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो ये इमाम लोग, मैं तकरीर में कहता हूं, देखो इनके चेहरे का नूर, इनकी ख्वाहिशें अल्लाह ने बहुत कम कर दी। क्या बात है। इनके चेहरे का नूर देखो। मेरी 15 साल की सियासत आज तक मेरे पास कोई इमाम ये कहने नहीं आया कि मेरे बच्चे की फीस जमा होनी है। कोई इमाम ये कहने नहीं आया कि मेरा बच्चा बीमार है, अस्पताल में पैसे की जरूरत है। कोई इमाम ये कहने नहीं आया कि मुझे फला चीज की जरूरत है, विधायक जी दे। जानते हो इन पे काहे की बरकत है कि ये नमाज पढ़ते भी हैं और अल्लाह के लिए नमाज को पढ़ाते भी हैं। अल्लाह ने इनकी जितनी रोजी, जितनी पैसे की आमदनी इनकी है, उसी में इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है। क्या बात है। इन्हें सुकून दिया है। इन जैसा सुकून तुम में से कोई करोड़पति ऐसा नहीं होगा जो इन पे सुकून होगा, वो तुम पे नहीं होगा। ये मैं दावे से कह सकता हूं। ये अल्लाह की तबलीग करते हैं। और मैंने सुना है कि जैसे 3rd डिवीजन पास होता है आदमी, 2nd डिवीजन पास होता है, 1st डिवीजन पास होता है, ऐसी जन्नत में क्राइटेरिया है। 3rd, 2nd, 1st, अल्लाह की बातें मान के अगर तुम जन्नत में चले गए तो 3rd डिवीजन भी हो सकती है तुम्हारी। तीसरी कैटेगरी, 2nd कैटेगरी भी हो सकती है और 1st कैटेगरी भी हो सकती है। लेकिन डिस्टिंक्शन उसी की होगी जो अल्लाह के नाम की तबलीग करेगा और वो ये जमात बैठे, ये डिस्टिंक्शन वाले लोग बैठे। ये नमाजी नहीं है, ये रोजा भी रखते हैं और अल्लाह की बताई तबलीग बातों को करते हैं, लेकिन तुम पे कोई असर नहीं होता। तुम इनकी बातें सुन के जाते हो, नारे तकबीर का नारा भी लगाते हो, बड़े जज्बाती होते हो, लेकिन घर जाते जाते असर या जोहर की अजान हो रही होती है और तुम घर पे बैठ के सामने दरवाजे के बाहर नौजवान मोबाइल चला रहे हैं। कोई असर नहीं। पूरा प्रोग्राम आपके नाम। इसीलिए मैंने तकरीर से पहले अल्लाह से ये दुआ की थी कि अल्लाह आज मैं जो बोलूं तो सामने बैठे वालों के दिलों में असर भी कर जाए। पहले के लोग दीन भी चलाते थे और दुनिया भी चलाते थे, जिनके हम पैरों की धूल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली साहब, हजरत इमाम हुसैन साहब दीन भी चलाते थे और हुकूमत भी करते थे, बादशाहत भी करते थे, जंग भी करते थे, नमाज भी पढ़ते थे, तलवार भी उठाते थे, सिर्फ अपना कत्ल करा भी देते थे और सिर्फ कत्ल कर भी देते थे। बेशक बेशक। मैंने देखा है मुहर्रम पे, जरा बताओ कितने लोग मुहर्रम मनाते हो तुम में से? हाथ उठा के बताओ। मैं भी फुर्सत में हूँ, तुम भी फुर्सत में हो, हाथ उठा के बताओ मुहर्रम कौन कौन मनाता है? और इतने ही लोग मनाते हैं। हाथ उठाने में भी देखकर क्या करोगे तुम?
वो सिजदा कयामत तक का सिजदा नजीर है कि तीर के बावजूद भी नमाज की माफी नहीं है। मुझे आने में देर इसलिए हुई कि मैं जोहर की नमाज पढ़ के आया। बहुत गुनाहगार भी था और हूँ भी गुनाहगार, हो सकता हूँ, बंदा हूँ। तो मुहर्रम मनाने वाले लोग, अगर तुम मुहर्रम पे सिर्फ हलीम बनाओगे, न्याज दिलाओगे,